2024 के एग्जाम को टारगेट करते हुए ग्लोबल आईटीआई की तरफ से सुपर 6 सीरीज लेके आया गया आपके लिए। भाई सुपर 6 कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपके एग्जाम में ड्राइंग से 6 ही क्वेश्चन आते हैं और जो आसानी से आपको 12 नंबर दे के जाते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन भी आप ये सेक्शन भी करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको 12 नंबर केवल 6 क्वेश्चन से मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है ना। इसके लिए अलग अलग चैनल पे कई सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं, बहुत सारे मतलब 200-250 क्वेश्चन कराए जाते हैं, लेकिन हमारी तरफ से हमेशा ये प्रयास रहता है कि आपको कम पढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वो फायदेमंद हो, ज्यादा से ज्यादा वहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। इसलिए शॉर्ट में पढ़ाया जाता है ग्लोबल आईटीआई के तरफ से, ठीक है। तो ये सुपर 6 सीरीज में हम लोग टोटल कितने क्लास करने वाले हैं? 10 to 12 क्लास करने वाले हैं। और यही जो इसमें क्वेश्चन कराए जाएंगे पैटर्न एकदम यही रहेगा, सेम रहेगा आपके एग्जाम में भी। क्वेश्चन में बस थोड़ा सा आपका डिजिट चेंज हो सकता है, थोड़ा सा केवल इधर उधर हो सकता है, बाकी आपके क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा एग्जाम में, ठीक है। और जो भी क्लासेस होंगी इनका एकदम क्लास वाइज आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा ग्लोबल आईटीआई के वेबसाइट पे। ग्लोबल आईटीआई के वेबसाइट पे आप कैसे जाएंगे? उसके लिए आपको गूगल क्रोम में जाना है और सर्च करना है globaliti.org, globaliti.org। जब आप सर्च करेंगे तो ऐसा पेज खुलेगा, ठीक है। इसमें आपको आ जाना होगा आईटीआई कोर्स में। ये तो इतना तो आप सभी कर लेते होंगे। बस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए क्या करना है आपको, जैसे इस पे क्लिक करना है आईटीआई कोर्स पे। आईटीआई कोर्स पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग दिख रहा है ना। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर और इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर दिख रहा है। तो आपको ये सेकेंड ईयर का क्लास कराया जा रहा है, तो यहाँ पे सेकेंड ईयर में जाना है और यहीं पे आपको क्लास वाइज पीडीएफ मिल जाएगी। सुपर 6 सीरीज नाम से आपको एक यहाँ पे टैब बन जाएगा। अभी इस पे काम चल रहा है, जब तक आपके पास क्लास जाएगी तब तक यहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है भाई। तो यहां से जाके आप लोग क्लास वाइज पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग जरूर यहां से पीडीएफ भी डाउनलोड करेंगे और क्लास को प्रॉपर देखते चलिएगा। जो भी क्लास में एक्सप्लेनेशन होगा, जो भी यहाँ पे सिखाया जाएगा, उसे जरूर पेन पेपर लेके आप नोट करते रहिएगा, ठीक है भाई। तो चलिए अब शुरू करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका कि माइक्रोफोन का इसमें से पूछा है कि इसमें माइक्रोफोन का कौन सा सिंबल है। माइक्रोफोन का सिंबल कौन सा है? तो ये जो सिंबल दिया हुआ ये सिंबल किसका है? तो ये सिंबल तो आप सभी को पता होगा कि ये सिंबल जो है ये आपका एयरफोन का है, एयरफोन का है ना, एयरफोन का सिंबल है। अरे ऐसे ऐसे जो कान में आप लोग लगाते हो बड़ा सा हेयरबैंड टाइप का, जो लड़कियां सब हेयरबैंड पहले लगाती थी ना, उसी तरीके से जो आप लगा लेते हो कान में, वही चीज यहाँ पे दिखाया गया, तो वो हो गया, ठीक है। इससे इसे क्या कहते हैं? ये आपका हो जाता है माइक्रोफोन। ये हो जाता है आपका माइक्रोफोन। और ये क्या है? ये स्पीकर है, छोटा सा स्पीकर है, जो आप लोगों ने देखा होगा कभी भीड़ और में, जैसे कहीं पे अचानक से छोटी मोटी भीड़ हो जाती है या कोई एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, तो प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा इतने छोटे छोटे माइक लेके आ जाते हैं और उसमें नीचे से क्या लगा रहता है? बैटरी लगा रहता है। एक बंदा बैटरी लेकर टहलता रहता है और एक बंदा जो उसमें सीनियर पोजीशन पे रहता है वो माइक से बोलता रहता है, ठीक है। तो वही स्पीकर को ये दर्शा रहा है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? माइक्रोफोन के बारे में पूछा था, तो माइक्रोफोन यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है आपसे कि मोटर को चालू करने के लिए इसमें से कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है चालू बंद करने के लिए। मोटर को स्टार्ट करने के लिए या बंद करने के लिए आप सभी को पता होगा कि मोटर को चालू करने के लिए और बंद करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं यार? स्टार्टर का यूज करते हैं, स्टार्टर का यूज करते हैं। अब ये स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका एसी स्टार्टर होता है, एक आपका डीसी स्टार्टर होता है। तो डीसी स्टार्टर में कौन कौन से होते हैं सर? डीसी स्टार्टर में आप कहेंगे सर कि 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, एक होता है आपका 2 पॉइंट स्टार्टर, एक होता है आपका 3 पॉइंट स्टार्टर और एक होता है आपका 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। एक होता है आपका 4 पॉइंट स्टार्टर। ये स्टार्टर सब में लिख लेना, ठीक है। अच्छा, एक तो फिर एसी स्टार्टर कौन कौन से होते हैं सर? ये भी बता दीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल बता देंगे। डीओएल स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है। दूसरा आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर। तीसरा आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर हो जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। और चौथा हो जाता है आपका रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर,
रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। तो ये 4 तरीके के आपके स्टार्टर एसी में होते हैं और 3 तरीके के स्टार्टर आपके डीसी में होते हैं। ठीक है, तो यही स्टार्टर किस लिए यूज किया जाता है? आपके मोटर को स्टार्ट करने के लिए या उसे बंद करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो आपका स्लिप रिंग है, ये स्लिप रिंग मोटर में यूज किया जाता है। इंडक्शन मोटर का 2 पार्ट होता है, एक होता है आपका स्लिप रिंग और एक होता है आपका स्क्वायरल केज। तो स्लिप रिंग किस में यूज किया जाता है? स्लिप रिंग वाले मोटर में। स्क्वायरल केज वाले में स्लिप रिंग का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी रोटर कौन सा पार्ट होता है मोटर का? मोटर का वह पार्ट होता है जो घूमने वाला होता है, जो रोटेट करता है। स्टेटर कौन सा पार्ट होता है? जो स्थिर रहता है, इसमें कोई भी गति नहीं होती है और रोटर में गति होती है, इसीलिए उसको रोटर कहा गया है, क्योंकि वो घूम रहा है। ठीक है, बाकी स्टार्टर के बारे में हमने आपको बता ही दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन बोला है कि विच इज द सिंगल पोल एमसीबी। इसमें सिंगल पोल एमसीबी कौन सी है? अब इसको पहचानना बहुत ही आसान है। सिंगल पोल, ड्यू पोल या 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल, ये पहचानना कैसे पहचाना जाता है उसके लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो जिसमें ये जो ट्रिपिंग बटन दिया हुआ है ना, ये ट्रिपिंग बटन जिसमें एक रहता है वो आपके सिंगल पोल है। जिसमें ट्रिपिंग बटन ये 2 दिया रहता है, ये आपको दिख रहा होगा, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो जिसमें 2 बटन दिया रहता है, एक ही साथ दोनों ऊपर नीचे होते हैं, एक से एक साथ दोनों ट्रिप करेंगे, तो उसे हम लोग कह देते हैं 2 पोल एमसीबी। ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 3 बटन एक के साथ जुड़े हुए, मतलब तीनों एक साथ ट्रिप होंगे और तीनों एक साथ आपका ऑन होंगे, तो इसे हम लोग कह देते हैं 3 पोल एमसीबी। ठीक है, और यह इसमें टोटल कितने बटन दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल 4 जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये 4 पोल एमसीबी है। क्वेश्चन में आपसे सिंगल पोल पूछा था, तो सिंगल पोल यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसे पहचानना बहुत आसान था, बहुत इतने सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और पैटर्न एकदम यही रहेगा भाई। ये प्रीवियस ईयर में भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जरूर इससे थोड़ा सीरियसली नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है? गर्मी को नियंत्रित करने वाला कौन सा इसमें से पार्ट है? ठीक है, एस्बेस्टस शीट या फिर आपका प्रेशर प्लेट या फिर आपका थर्मोस्टेटिक स्विच। जो आपका थर्मोस्टेटिक स्विच होता है, थर्मोस्टेटिक स्विच का ही हम लोग यूज कहां पे करते हैं भाई? हीट को नियंत्रित करने के लिए। जब आपको हीट की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो उस समय आपका थर्मोस्टेटिक स्विच ऑन हो जाता है। जब कोई भी मटेरियल ज्यादा हीट हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। इसमें दो पतली पतली प्लेट लगी रहती है, वो प्लेट आपस में जुड़ती रहती है और एक दूसरे से मतलब दूर भी हटती रहती है। जब प्लेट थोड़ी सी ठंडी हो जाती है तो जुड़ जाती है, जब फिर अच्छे तरीके से हीट हो जाएगी तो फिर वो थोड़ी सी दूर हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको फिगर दिख रहा है कि नहीं? क्लियरली फिगर दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं कि फिगर दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक बार बना ही देता हूं आपको फिगर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से फिगर बनाया गया है। अब बोला है आपसे कि ये कौन सा गेट है, तो देखो इधर ए और बी, ये 2 इसके इनपुट साइड हो गए और ये आपका आउटपुट साइड हो गया। ठीक है, ये कौन सा गेट है? ये है आपका एंड गेट। और जब आपके ऐसे ही 2 इनपुट रहते हैं, 2 इनपुट आपके रहते हैं और गेट की संरचना कुछ इस तरीके से होती है, तो इसे कौन सा गेट कहते हैं हम लोग? इसे हम लोग कहते हैं और गेट, इसे हम लोग कहते हैं और गेट। ठीक है, और यहाँ पे जब गेट की संरचना कुछ इस तरीके से होती है और इसके इनपुट में इसका इनपुट भी एक होता है और आउटपुट भी एक ही रहता है, तो इसे हम लोग कह देते हैं, इसे हम लोग क्या कह देते हैं? नॉट गेट कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं नॉट गेट। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में कौन सा गेट बोला है? ये जो फिगर बनाया है, ये कौन सा गेट है? ये है आपका एंड गेट। ये आपका एंड गेट है। नॉट गेट हमने बता दिया आपको और गेट भी बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये फिगर थोड़ा सा हमने अपडेट किया है अपने से। ठीक है, आपके एग्जाम में कलर थोड़ा सा ऐसा दिया था कि मतलब उसको पहचानने में ज्यादा दिक्कत हो रही थी, और यहाँ पे तो एकदम ही नहीं दिखता आपको, इस वजह से हमने थोड़ा सा कलर इसमें जो भी फोटो दिया था उस फोटो को हमने अपने से लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बॉल पिन हैमर कौन सी होती है? देखो हैमर को पहचानना बहुत आसान होता है, जिस हिसाब से उसका संरचना रहता है उसी हिसाब से हैमर का नाम रहता है। बॉल पिन आपको नाम सुनाई दे रहा होगा, पिन मतलब एक छोटा सा कहीं पे पिन टाइप का जरूर कुछ बना होगा। देखो इसमें कहीं पे पिन टाइप का कुछ बना है, ये देखो यहाँ पे छोटा सा एक पिन टाइप का कुछ बना हुआ है।
यहाँ पे एक छोटा सा पिन टाइप का बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसी को कह देते हैं हम लोग बॉल पिन हैमर, बॉल पिन हैमर, ठीक है, इसे कह देते हैं हम लोग बॉल पिन हैमर। क्लियर है? चलो ठीक है सर, उसका तो आपने नाम बता दिया, तो फिर ये कौन सा हैमर होगा, तो देखो इसके ऊपर वाले फेस को, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाले हिस्से मतलब इसके नेक के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, उस हिस्से को देखिए, ये इसका कौन सा फेस होता है भाई, ये इसका कौन सा पार्ट होता है, ये इसको हम लोग फेस कहते हैं, ठीक है, इसको हेड कहते हैं, ये इसका हेड होता है, और ये रहता है, इसे हम लोग कहते हैं हैंडल, इसे हम लोग कहते हैं हैंडल। तो जो इसके नेक के ऊपर वाला हिस्सा है, ये यदि इसके एक क्रॉस है, इसके कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर में है, तो इसे कह देते हैं हम लोग क्रॉस पिन हैमर। इसे क्या कह देते हैं हम लोग, क्रॉस पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, ठीक है। और यही जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा यदि ऐसे क्रॉस में ना होके, यदि ये इस तरीके से रहता, इस हैंडल के पैरेलल में ही रहता, आगे ऐसा ही बना रहता, ये पिन मतलब ऐसे रोटेट कर गया होता, तो उससे क्या कहते हैं हम लोग, उससे कहते हैं स्ट्रेट पिन हैमर, ठीक है। और ये आपकी कौन सी हैमर होती है भाई, इसे कहते हैं हम लोग क्लॉ पिन हैमर, क्लॉ हैमर या क्लॉ पिन हैमर, ठीक है। और ये कौन सी हैमर होती है, ये आपकी होती है मैलेट हैमर। इसका यूज कहां पे किया जाता है, अरे ठठेरों के द्वारा किया जाता है, जो बर्तन बनाते हैं सब, उनके द्वारा ये किया जाता है, ये पूरा लकड़ी का ही बना रहता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, बॉल पिन हैमर पूछा था, तो एकदम डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो जितने भी क्वेश्चन कराए गए, इन सारे क्वेश्चन को एक एक करके जरूर नोट कर दे रहिए, सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।